नमस्कार दोस्तों, आज हमारी उपस्थिति देश की राजधानी दिल्ली और ग्रामीण क्षेत्र नरेला में है। और आज मैं ऐसे संस्था पे पहुंचा हूं कि जो संस्था इस राष्ट्र निर्माण में और भारत को पूर्ण विकसित करने में अपना पूर्ण योगदान देती है, जो कि ये नरेला में है। और ये माता रिसालो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग होम है। और ये संस्था उन बेटियों को उन शिखर तक पहुंचाती है कि जो कि गरीब बेटियां होती हैं, उनके उत्थान की लड़ाई लड़ती है। और यहाँ से जो गरीब तबके की बेटियां हैं वो ऊंचाइयों को छूती हैं और नई उड़ान भरती हैं। हमारे बीच में यहाँ की प्रिंसिपल मैडम प्रियंका जी हैं। मैम एनएस में। और इसी बीच में हमारे साथ प्रिंसिपल प्रिया रिबोसन जी हैं, जो कि यहाँ की प्रिंसिपल हैं। मैम एनएस न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार। आपकी संस्था कितने साल से कार्य कर रही है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए। हमारी संस्था, जिसका नाम माता रिसालो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग है, जो कि नरेला में स्थित है, ये संस्था हमारी करीबन 7 साल से कार्य कर रही है। 7 साल पूरा कंप्लीट हो चुका है और 8वें साल में अभी चल रहा है जी। अच्छा मैम, ये संस्था मान लीजिए गरीब बेटियां हैं, उनके लिए कोई सहायता राशि कोई मतलब व्यवस्था है? जी, जैसे कि हमारे पास SC ST OBC इसकी स्कॉलरशिप होती है इन बच्चों को। और इसके अलावा भी जो बच्चियां पढ़ने में अच्छी हैं और ज़रूरतमंद हैं, उनके लिए भी हमारे जो मैनेजमेंट है उसे उनकी तरफ से जितनी भी मदद हो सकती है इन बच्चियों को दी जाती है, ताकि ये बच्चियां जो हैं वो पढ़ाई में अपने करियर में आगे बढ़ सकें और कुछ कर सकें। और इन बच्चियों के मान लीजिए क्लास चलता है, सब कुछ चलता है, क्या इन बच्चियों को मतलब अदर हॉस्पिटल में रिसर्च के लिए भेजा जाता है? जी बिल्कुल, हमारा ये रेगुलर शेड्यूल रहता है। बच्चे हमारे राजा हरीशचंद्र हॉस्पिटल में जाते हैं, सरोज हॉस्पिटल में जाते हैं जो कि रिठाला में है, बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल जो कि जहांगीरपुरी में है, वहाँ जाते हैं बच्चे हमारे। इसके अलावा साइकेट्रिक हॉस्पिटल में भी हम बच्चों को भेजते हैं। और इसके अलावा भी अन्य अन्य कई प्रकार की हमारी स्मॉल वन डे विजिट्स भी जो हैं वो होती हैं। जी। अच्छा मैम, मान लीजिए इसमें बच्चों के मनोरंजन के लिए कोई सुविधा आपके विद्यालय में है? किसके लिए? बच्चों के मनोरंजन के लिए मान लीजिए घूमने टहलने के लिए कोई व्यवस्था है? जी जी जी, इसके अलावा जो हमारी जो नर्सिंग है उसका मतलब सिर्फ पढ़ाई और हॉस्पिटल जाना या पेशेंट की सेवा तक सीमित नहीं है। हम बच्चों की जो फिज़िकल और मेंटल हेल्थ के बारे में भी बराबर सोचते हैं। तो इसके लिए हमारे प्रेमिसेस में ही अच्छा ग्राउंड है जिसमें बच्चे खेलते हैं। बच्चों के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी रखी जाती हैं। बच्चों के लिए कई तरह की ऑफ विजिट्स रखी जाती हैं, जिसमें बच्चों को हम कई बार स्टेट से बाहर भी लेके जाते हैं। जैसे कि हम मनाली लेके जा चुके हैं बच्चों को, जुरासिक पार्क, वाटर पार्क, इस तरह की एक्टिविटीज़ हम करवाते रहते हैं, ताकि बच्चा सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को भी सही रख सके, प्रॉपर रख सके। क्योंकि मेंटल और फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी तभी बच्चा पढ़ाई कर सकेगा। क्या समाज के उत्थान के लिए आपकी संस्था कार्य करती है? जी हाँ, बिल्कुल सर। इसके अलावा हमारी जो संस्था है कई तरह की योजनाओं के साथ मिली हुई है, इन्वॉल्व है वो। जैसे कि हम ऑर्फनेजेस में जाते हैं, ऑर्फनेजेस में जाके लेप्रेसी मिशंस हैं, मेंटली रिटार्डेड होम्स हैं, ऐसी जगहों में हम जाते हैं। हम अपने बच्चों के भी उन चीज़ों को देखें, उस तरह का एक्सपोजर ले सकें बच्चे। और उसके साथ साथ हम उन जगहों पे जाके कई रूप में हम उन लोगों की हेल्प करते हैं। फाइनेंशियल हेल्प बच्चों की उन लोगों की करते हैं जो कि ज़रूरतमंद हैं, ऐसे मिशंस में हैं, ऐसी संस्थाओं में हैं। और इसके अलावा कपड़ों के द्वारा भी हम उनकी मदद करते हैं, या जो भी उनकी तरफ से हमें कोई डिमांड आती है कि उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत है, तो हम कोशिश करते हैं कि उन ज़रूरतों को हम पूरा कर सकें। जी। आप देख पाए कि हमारे बीच में मैडम जो इस स्कूल की प्रिंसिपल हैं, इन्होंने इस संस्था के बारे में अपनी बात रखा। आप ऐसे ही देखने के लिए दिल्ली से नरेंद्र मोदी से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।